Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, ratio and proportion, page 86 and exercise 6a. आज का लेक्चर हम यूनिट नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6a एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 1 2 3 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिया था. नाउ क्वेश्चन 4 इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट को केयरफुली सुनना होगा और समझना होगा, देन आपको ये समझ आएगी कि हमने इस क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, क्या डिमांड की जा रही है हमसे. सो क्वेश्चन स्टेटमेंट इज मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ रुपीज़ 7200. ठीक है, मिस्टर बिलाल की जो मंथली इनकम है, जो महीने की उनकी आमदनी है, वो कितनी है 7200 एंड एक्सपेंडिचर्स मीन्स अखराजात जो वो खर्चा करते हैं ऑफ रुपीज़ कितने हैं 6300 पर मंथ. अब देखिए वो कहते हैं कि मंथली जो उनकी आमदनी है, मंथली इनकम है वो है 7200 और जो वो मनी स्पेंड करते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके अखराजात हैं जो वो खर्च कर देते हैं, वो कितने हैं 6300. तो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम. वो कहते हैं कि उनकी जो सेविंग है और उनकी इनकम है, उनकी रेशियो फाइंड करेंगे. उनकी इनकम में से उनकी इनकम कितनी है और उनकी सेविंग कितनी है, मीन्स इनकम में से वो कितना सेव कर लेते हैं. ठीक है, उसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है, मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम. आपको पता है कि हम जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ें लिखते हैं, वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होती हैं. हमारे पास गिवन था मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम. मिस्टर बिलाल की मंथली इनकम कितनी है 7200. मंथली एक्सपेंडिचर्स, मंथली उनके जो अखराजात हैं महीने के, वो कितने हैं 6300. मंथली सेविंग्स, सेविंग्स अब कैसे निकलेंगी, अब अगर आप टोटल उनकी इनकम में से उनके अखराजात निकाल दें, मीन्स के जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो उनके पास बचते तो नहीं है, वो तो किसी ना किसी तरीके से वो खर्च कर देते हैं, किसी ना किसी को दे देते हैं. ठीक है, अब वो उनको बचा नहीं पाते, लेकिन जो वो रकम, जो मनी वो बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने पास, वो हम कैसे फाइंड करेंगे. टोटल जो मनी होगी हमारे पास, टोटल इनकम, उनमें से हम उनके एक्सपेंडिचर जो वो खर्च कर देते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ऑटोमेटिकली जो हमारे पास जो मनी बचेगी, जो मनी लेफ्ट होगी, वो हमारे पास वो होगी जो उनके पास बच जाती है, जो वो खर्च नहीं करते, सो वो उनकी सेविंग होगी. सो मंथली सेविंग इज इक्वल टू 7200 माइनस 6300 इक्वल टू 900. ठीक है, 900 उनकी सेविंग है. अब रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड सेविंग, रेशियो बिटवीन हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के दरमियान, 7200 और सेविंग, टोटल इनकम. ठीक है, इनकम और सेविंग की रेशियो फाइंड करनी है ना, तो एक तरफ इनकम लिखेंगे, दूसरी तरफ सेविंग लिखेंगे और कोई एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके. ठीक है, सो 9 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. 9 8 72 एंड 0 2 दोनों उसके साथ चले जाएंगे. 9 1 9 एंड 2 जीरोज इसके साथ. अब 800, अब दोनों वैल्यूज हंड्रेड्स में, 100 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. 100 800 एंड 100 1 100. हमारे पास जो रेशियो आई है वो क्या है 8:1. मीन्स अगर उनकी जो इनकम है उसके 8 पार्ट्स हैं तो वो एक उसमें से पार्ट, 8 पार्ट्स में से वो 1 पार्ट, एक पार्ट उसमें से सेव करते हैं, 7 पार्ट्स उसमें से वो खर्च कर देते हैं. ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें. क्वेश्चन था हमारे पास कि उनकी जो मंथली इनकम है वो भी गिवन थी, एक्सपेंडिचर्स भी गिवन थे, रेशियो फाइंड करनी थी. हमने मंथली इनकम लिखी, फिर एक्सपेंडिचर्स लिखे, मंथली इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस किए और फिर हमारे पास उसकी सेविंग आ गई. फिर हमने टोटल मनी और सेविंग लिखी, उन दोनों की रेशियो फाइंड की, कैसे कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करके जो इन दोनों को डिवाइड कर सके. वो हमारे पास 9 था, देन 100 और हमारे पास लास्ट वन जो रेशियो आई है वो है 8:1 इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज समीना स्प्रेड्स 3 स्पेंड्स 3/4. 3/4 मीन 3/4. ठीक है, 3 में से 4 में से 3 पार्ट्स ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम. वो कहते हैं कि समीना के पास अगर फोर्थ पार्ट्स मीन्स उसके पास अगर उसके पास एक ऐसी मनी है जिसके 3 पार्ट्स, उसने 3 हिस्से उसने चॉकलेट्स को बाय करने में खर्च कर दिए और एक उसने हिस्सा जो है वो बचा लिया, रख लिया, किस लिए, च्युइंगम खरीदने के लिए. फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट.
हमने अमाउंट की रेशियो फाइंड करनी है। किस अमाउंट की? स्पेंट ऑन चॉकलेट, जो चॉकलेट पे खर्च हुई, टू डैड स्पेंट ऑन च्युइंगम, और वो जो च्युइंगम पे खर्च हुई। ठीक है, हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है, उस अमाउंट की रेशियो फाइंड करनी है। एक तरफ वो जो उसने चॉकलेट को बाय करने में खर्च की, और दूसरी वो जो उसने च्युइंगम को खरीदने के लिए रखी हुई है। ठीक है, सोल्यूशन है हमारे पास। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? समीना बाय चॉकलेट, समीना ने चॉकलेट खरीदी कितने की? 3/4 था, इट मीन्स 3/4। ओके, 3/4। च्युइंगम 1/4। ओके, क्योंकि 3 पार्ट्स उसने इधर स्पेंड कर दिए थे तो ऑटोमेटिकली उसके पास 1 पार्ट था 4 में से। अब टोटल स्पेंडिंग मनी, टोटल स्पेंडिंग मनी अब कि वो कितने खर्च कर चुकी है, तो 3/4 तो वो खर्च कर चुकी है, तो हम 3/4 को -1/4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 3/4 -1/4। अब इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ आप क्लास 5 में भी फाइंड कर चुके हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में भी सॉल्व किए हैं। एलसीएम हम फाइंड जब करेंगे 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, और जब एलसीएम को आप 3/4, आपको पता है ये वैल्यू मल्टीप्लाई एलसीएम हम करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 4 होगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 सेम एज यहाँ पे -1 भी आ जाएगा। 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2/4, तो 2 1 2 2/4 क्या आया? इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास टोटल स्पेंडिंग मनी है, मीन्स उसने ये रकम खर्च कर दी है। ठीक है, रेशियो बिटवीन अमाउंट स्पेंट, जो रकम उसने खर्च की ऑन चॉकलेट, वो रकम जो उसने चॉकलेट पे खर्च की, एंड च्युइंगम, और च्युइंगम की जो उसने उसके लिए रकम रखी थी, हमने उसके बिटवीन रेशियो फाइंड करनी है। तो उसने चॉकलेट पे कितनी स्पेंड की थी? 3/4, और च्युइंगम के लिए कितनी रखी थी? 1/4। रेशियो हमने लिख ली 3/4 1/4। देन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? हम आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? 3/4 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से और 1 को 4 से। 3/4, 3 × 4 12, एंड 1 × 4 इज इक्वल टू 4। अब 4 1s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, 3/1। रेशियो हमारे पास क्या आ गई? 3:1। ठीक है, उसके पास उन्होंने बताया था कि उसके पास जितनी भी रकम है उसके 3 पार्ट्स उसने चॉकलेट को बाय करने में स्पेंड कर दिए, और एक पार्ट उसने सेव कर लिया। किसके लिए? च्युइंगम के लिए। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट पे जो उसने मनी स्पेंड की थी हमने वो लिखी, फिर च्युइंगम के लिए जो उसने सेव की थी वो लिखी। देन टोटल स्पेंडिंग मनी फाइंड करने के लिए हमने दोनों को माइनस किया, एलसीएम फाइंड किया, 1/2 आया। रेशियो फाइंड करने के लिए हमने एक तरफ चॉकलेट वाली स्पेंड वाली मनी रखी, दूसरी तरफ हमने उसकी सेव रकम रखी जो उसने च्युइंगम के लिए रखी थी, और फिर हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने 12/4 एंड फिर उसको डिवाइड किया 3/1, एंड रेशियो इज 3:1। आंसर इज 3:1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज in 70 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 70 लीटर का हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें पानी और दूध मिक्स है। ओके, द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर, और उस मिक्सचर में जो मिल्क है वो कितना है? 56 लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, उन्होंने कहा है टोटल उनके पास जो मिक्सचर है वो 70 लीटर है, उस मिक्सचर में 56 लीटर प्योर मिल्क है। बाकी जो हमारे पास वो कहते हैं कि हमने रेशियो फाइंड करनी है मिल्क के अंदर वाटर की, उस मिक्सचर में मिल्क में वाटर की रेशियो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या था? मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिक्सचर क्या था? 70 लीटर। देन द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क जो था वो भी उन्होंने गिवन था 56 लीटर। देन अमाउंट ऑफ प्योर वाटर वो हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करना है? जो हमारे पास टोटल मिक्सचर है उसमें से हम प्योर मिल्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारे पास मिक्सचर बचेगा वो वाटर होगा। ओके, सो 70 लीटर टोटल मिक्सचर माइनस ये जो हमारे पास प्योर मिल्क था वो था 56 लीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 लीटर। इट मीन्स हमारे पास जो 14 लीटर है वो वाटर है और 56 लीटर मिल्क था, इन दोनों को मिला के हमारे पास मिक्सचर बना था 70। हमने 70 में से 56 लीटर माइनस कर दिए, हमारे पास लेफ्ट क्या है? 46 लीटर। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो बिटवीन प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर। प्योर वाटर भी हमारे पास आ गया और प्योर मिल्क हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। प्योर मिल्क क्या था हमारे पास? 56, और प्योर वाटर हमारे पास क्या था? 14। हमने इनकी रेशियो फाइंड करनी है। आप इस साइड पे लिखें या इस साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अगर इस तरफ 14 लिखेंगे इस तरफ, तो आपके पास 1/4 या 4/1 रेशियो आ जाएगी। ओके, 14
प्योर मिल्क, प्योर वाटर एंड प्योर मिल्क की हम जब रेशियो फाइंड करेंगे 14 एंड 56, ये हमने वाटर की रेशियो इस साइड पे इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे देखें क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, हमने वाटर की रेशियो फाइंड करनी है मिल्क में से, तो हम इसकी रेशियो इसमें से फाइंड करने लगे, इसको इस साइड पे लिखेंगे 14 एंड 56। अब हमने कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। 7 एक ऐसा नंबर है जिसने 14 और 56 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, रिमाइंडर नहीं है। अब 2 एंड 8, तो 2 और 8 को कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है? 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1:4 इज द आंसर। ओके, 1:4 इज द आंसर। टोटल मिक्सचर था 70 लीटर, उसमें से प्योर मिल्क का जो प्योर मिल्क था हमारे पास 56, हमने टोटल मिक्सचर में से प्योर मिल्क को सब्ट्रैक्ट करके हमने वाटर जो हमारे पास था प्योर वाटर, हमने उसको फाइंड किया कि वो कितना है, देन उसकी रेशियो फाइंड की और हमारे पास आंसर आया 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन 7 इज अहमद अर्न्स, अहमद कमाता है, जो उसकी इनकम है ₹5400 मीन्स 5400 इन अ मंथ, एक महीने में, एंड स्पेंड्स और खर्च करता है जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं ₹400,500 फाइंड द रेशियो ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम उसी तरह है कि उनकी इनकम गिवन है और एक्सपेंडिचर्स गिवन है, हमने उससे 2-3 पार्ट्स दिए गए हैं कि हमने क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है उसकी अर्न, ठीक है, उसकी इनकम और उसके स्पेंड्स मींस उसके एक्सपेंडिचर्स हैं 4500। तो पार्ट 1 है कि हमने क्या फाइंड करना है, रेशियो किसकी फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, उसकी जो इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर हैं, हमने उन दोनों की रेशियो फाइंड करना है। इनकम हमारे पास गिवन थी 5400, हमारे पास एक्सपेंडिचर भी गिवन थे 4500। तो अब हमने कुछ फाइंड नहीं करना क्योंकि दोनों चीज़ें गिवन है, जस्ट रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरफ हम उसकी इनकम लिख लेंगे, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम थी 5400, 4500। अब 9 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। 9 6 ज़ा 54, 2 जीरोज इसके साथ, 9 5 ज़ा 45, 2 जीरोज इसके साथ। नाउ 600 एंड 500, 600 एंड 500। अब 100 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। 100 6 ज़ा 600, 100 5 ज़ा 500। रेशियो क्या आ गई हमारे पास 6:5। ये हमने कौन सी रेशियो फाइंड की, उसके पार्ट 1 में उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, जो उसकी इनकम थी और उसके जो अखराजात थे, एक्सपेंडिचर थे, उसकी हमने रेशियो फाइंड की। रेशियो हमारे पास आई है 6:5। इट मीन्स उसकी इनकम है 6 रेशियो में 6 और वो खर्च कितने करता है, उसके 5 पार्ट्स। पार्ट 2, हिज इनकम टू हिज सेविंग। अब हमने जो रेशियो फाइंड करनी है उसकी इनकम और उसकी सेविंग्स की, ठीक है। इनकम हमारे पास गिवन थी 5400, एक्सपेंडिचर हमारे पास गिवन थे 4500। सेविंग कैसे फाइंड करेंगे, इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर को हम सेम पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये। सेविंग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आती है जो उसने खर्च नहीं किए होते। सेविंग 54 माइनस 4500 इक्वल टू 900। अब रेशियो बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो इनकम कितनी थी 5400, सेविंग कितनी है 900, दोनों को लिख लिया। 9 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 2 जीरोज इनके साथ ही रहेंगे। 600 एंड 100 सेम एज इट इज, हमने यहाँ पे इसी तरह इसको कट किया है, कैंसिल किया है। 106 ज़ा 600, यहाँ पे 100 था, 100 1 ज़ा 100, हमारे पास रेशियो जो आई है 6 1 ज़ा 6:1। ओके, इट मीन्स उसकी इनकम वही है, देखें उसके इनकम 6 पार्ट्स में है लेकिन वो सेव कितना कर पाता है उसमें से 1। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया था कि अगर उसकी 6 टोटल उसकी 6 रेशियोज में अगर उसकी इनकम है और वो 5 पार्ट्स उसके स्पेंड कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास सेविंग क्या होगी 1। इट मीन्स हमारे ये दोनों पार्ट्स ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन एक किस्म की हो गई है। नेक्स्ट पार्ट 3, नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 4 एक्सपेंड किया जा चुका है, हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे थे। एंड पार्ट 3 इज हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग।
अब हमारे पास रेशो किस किस की है, उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया था, उसकी इनकम और उसकी एक्सपेंडिचर की रेशो। देन हमने फाइंड किया उसकी इनकम और उसकी सेविंग की रेशो। अब हम उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग, उसके अखराजात और सेविंग की रेशो फाइंड करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा था कि वो उसके 6 में से 5 पार्ट्स खर्च कर देता है और 1 पार्ट सेव करता है, तो हमारे पास रेशो 5:1 आनी चाहिए। एक्सपेंडिचर है 4500 और सेविंग हमने फाइंड की थी इस यहाँ पे 900। ओके, हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। रेशो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो रेशो एक साइड पे 4500, सेकंड 900। 9 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 9 5 are 45, जीरोज इसके साथ, 9 1 are 9 एंड जीरोज इसके साथ। 500 एंड 100, 100 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 100 5 are 500, 100 1 are 100। रेशो क्या आ गई हमारे पास, 5:1। इट मीन्स टोटल उसकी इनकम थी 6, 5 पार्ट्स वो उसमें से खर्च कर देता था जो उसके एक्सपेंडिचर थे, ये हम फाइंड कर चुके हैं। 1 पार्ट उसकी सेविंग थी, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो आ गई है। ओके, टुडे एक्सरसाइज 6A is completed and our lecture is also completed. Okay, Allah Hafiz.